हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। ये ऊपर नीचे का टंटा खत्म करिए, बस दूर रहिए हमसे। अब आप दूरी बढ़ानी है ना, तो अब ढंग से दूरी बढ़ाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना पापा से जाके बोलती हूँ कि आपके घर में 2 जवान मासूम बेटियां होने के बावजूद आपने बरसाती में 2 सांड टिका रखे हैं जो आपको इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं। हटो हटो हटो। पापा जी, पापा। अबे आराम से करना है यार, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अबे ये बात तू पीटने वालों से ना बोल पाया? उनसे बोलता कि भाई आराम से पीटो, उतना पीटो जितना हमारी बीवी हमारी शिकायत कर सके। फालतू की बात कर रहा है। देखो साले पूरा शरीर जो है चुकंदर की तरह लाल हो रखा है। आराम से करो। अबे तू चुपचाप सिकाई करेगा? सब्जियों के रंग मत गिना, पहले इतना दर्द हो रहा है, बकवास करे जा रहा है। जीजा जी छत पर है। साले कभी ना मर जा। आइए 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 आइए, आप भी आइए। जीजा जी छत पर हैं? नहीं, जीजा जी छत पर नहीं, अपने चौथे की तैयारी कर रहे हैं। हेलो पिंटू जी। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जीजा जी मैं तो आपसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, जो वो उधर हुआ ना बाहर, इसलिए। नहीं इलायची जी, सॉरी आप क्यों बोलेंगी? सॉरी तो हम बोलेंगे ना। हमारे मुंह में दूध की बोतल है ना, हमारे हाथ में झुनझुना, लेकिन फिर भी आप हमेशा हमें बच्चों की तरह बेवकूफ बना देती हैं और हम बन भी जाते हैं। अम्मी सॉरी बोल रही हूँ तो माफ कर दीजिए ना, ज्यादा नाटक मत दिखाइए फ्री फंड का। क्या बात है इलायची जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये सॉरी मांगने का अंदाज ना दुनिया में सबसे अलग है। समझ में नहीं आ रहा कि आप सॉरी मांग रही हैं कि सॉरी छीन रही हैं। अबे क्यों चहचहा रहा है? कोई पहली बार कुट के तो आया ना उनकी वजह से, तू तो जब तक पिटता रहता है। अब जब इतने प्यार से माफी मांग रही हैं तो कर दे माफ। हाँ जीजा जी प्लीज कर दो ना। जीजा जी माफ करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए इलायची जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अब हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। ये ऊपर नीचे का टंटा खत्म करिए, बस दूर रहिए हमसे। अब आप इधर आना बंद करिए। क्या कहा आपने? इतनी शराफत से ना माफी मांग रही हो और ये सिला दे रही है। देख रहे हो ना पिंटू जी? अरे यार ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं रखना है ना? नहीं। फाइन, तो फिर कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ऊपर नीचे का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अरे इलायची जी कैसी बात कर रही, कहीं वो सीढ़ी मत निकाल देना, नहीं छत से नीचे कूदे ना तो बरसाती से भी ऊपर चले जाएंगे फिर। नहीं, दूरी बढ़ानी है ना, तो अब ढंग से दूरी बढ़ाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना पापा से जाके बोलती हूँ कि आपके घर में 2 जवान मासूम बेटियां होने के बावजूद आपने बरसाती में 2 सांड टिका रखे हैं जो आपको इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं। हटो हटो हटो, सब बता दूंगी। चल सुनो। अरे मैं सांड कहाँ हूँ? पापा जी, पापा। ये जी क्या बात है चटंकी भैया, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। हाँ, और ये स्पेशल पराठों का ऑर्डर दिया, बात क्या है? अरे जी बात ही कुछ ऐसी है। जी तू ना मेरे लिए एक पैसों का गल्ला ले ले। समझ गए? पैसों की बहुत बारिश होने वाली है और जी मैं इसको अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे, समझ गई? इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि पिछली गली में नया एटीएम खुला है, फिर तो भाग फूट गए। अरे जी तू पहले मेरी बात तो सुन लिया कर। तेरे भैया ने ना बहुत जबरदस्त बिजनेस खोला है, घोड़ी सर्विस खोल ली है मैंने
और शादी का सहालक भी आने वाला। देखती जा तू बस। सच कह रहे हो चटंकी भैया? तेरी कसम बाहर बांध के आ रहा हूँ, हैं? समझ गए? हाँ। 1 मिनट रुक। लॉटरी, ओ लॉटरी, हेलो बोल रही है तेरे को। अब देखना घोड़ी कैसे चने खा करके पैसा बोलेगी और चटंकी इस चांदनी चौक का बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएगा। बात को देखना तू। इलायची जी, पापा, अंकल जी। इलायची जी, इलायची जी। अरे भैया गला क्यों फाड़ रही है? मुंह से बोलेगी। इलायची क्या बात हो गई? पापा, अरे इलायची क्या हुआ? इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मत करिए, मत करिए ना प्लीज। देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफी कर दीजिए, मतलब माफी दे दीजिए। पापा, इलायची जी मत करिए प्लीज। पापा, अंकल जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी। अरे हाँ बोल, तो बोल ले। बोलना सुनो। आंटी जी। अरे यार ये आकाशवाणी बात हो गई। मुंह से बोलोगे, गले से कुछ बोलोगे, कुछ समझ में आए हमारे? इलायची जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। आपने कहा था ना कि आप हमें छत पे नहीं देखना चाहते, हम ना आए, है ना? पापा, आंटी जी। अरे इलायची जी ये क्या बोल रही हैं आप? ये घर आपका है, ये छत आपकी है, हम भी आपके। आपका, हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना प्लीज, बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज 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 ऐसा मत करिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं प्लीज। प्लीज सुनीता जी, सुनीता जी, नहीं सुनीता जी। चटंकी भैया तुम जरा देखो ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे जी देखना क्या है, वो इलायची और सुनीता पंचम को किसी बात पर धमकी दे रही होगी और पंचम और पिंटू जो है उसके पैरों पे गड़गड़ा रहे होंगे कि बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत। हम समझते हैं ली छोड़ो को, तुम दही खिलाओ, लाओ 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 लाओ। प्लीज प्लीज देखिए आपको हमारे संगीत का वास्ता है, प्लीज इलायची जी प्लीज एक बार ही सोच के तो देखिए, अगर हम छत पे नहीं होंगे तो आप किसको तंग करेंगी? ये तो है, लेकिन आपने मेरी इतनी बड़ी वाली इंसल्ट की है ना कि उसकी सजा भी बहुत बड़ी वाली होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत अच्छा है और मैं आपको माफ कर सकती हूँ अगर आप मुझे मूवी दिखाने लेके चले। बोलिए मंजूर? मम्मी! मंजूर है इलायची जी, मंजूर है, पिक्चर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अरे क्या हुआ इलायची? तू बता रही कि मैं ऊपर आऊं? कुछ नहीं, एक छिपकली थी, भगा दिया उसे। भाई बच गए। बेटा छोटे, कैसा लगा रिश्ता तेरे को? तुझे नहीं पता बेटा, कितनी काट छाट के बाद मैंने तेरा ये रिश्ता बनवाया है। अब बेटा बस तू हाँ कर दे। मैंने बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी कर रखी है बेटा। पटेल नगर के बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, बहुत बड़ी दुकान है इनकी। और बेटा मेरा लाया रिश्ता 100% बढ़िया होता है, जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्यों मौसा, किसकी बर्बादी की गारंटी ले रही हो? फिर से पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी बहुत अच्छे टाइम पे आए। मैं क्या कह रहा हूँ दरोगा जी, मौसा मेरे लिए शादी के लिए मतलब लड़की ढूंढ रहे हैं। पटेल नगर की हैं सब लोग और उनकी सेक्शन हार्डवेयर है, उसके मालिक हैं।
आप जानते हो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मेरा काम हो जाएगा, टेंशन सी हो रही है शादी। हाँ पिंकी जी अच्छे से जानते हो ने। ले और सेठ जी पता है एक बार गए थे पिंकी जी एक केस के लिए उनके पास, वो इतने खुश हो गए पिंकी जी से कि उन्होंने गिफ्ट दिया था इम्पोर्टेड फव्वारा बाथरूम में लगाने के लिए, जिसे थाने के नल में लगा के सब्जियां धोते हैं। साहब जी मैं तो तारीफ कर दिया था, बढ़िया फव्वारा है एकदम। अरे दरोगा जी मुंह मत खुलवाओ मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा सुनो, ऐसा है मैं पूछ रहा हूँ, वो छोटे के लिए ना शादी का रिश्ता आया है, इसलिए सिर्फ इतना बता दो कि सक्सेना कर लो बताओ, रिश्ते की बात करो दूसरी चीज। अरे वो सक्सेना हार्डवेयर की जो बेटी है ना, वो हमेशा घूंघट में रहती है। हाँ। तो ये पूछना चाह रहा है कि मतलब सामने से कैसी दिखती है, इतना बता दो बस। सेठ जी वो मतलब घूंघट उठे या गिरे जैसी भी होगी इससे तो अच्छी होगी ना वो। इसको देख लो, तू देख आईना देख ले, ये कहाँ का राजकुमार हो रखा है जो घूंघट के नीचे से कोई राक्षसनी के निकलने से डर रही है ये। अपना छोटे पिंकी जी इज जस्ट जोकिंग भाई। साला जोकर। साहब जी मैं तो ये कर रहा था कि बगल में ना सर्कस चल रही है, जोकर देखने चले। सर्कस मंगी लाल तो पिंकी जी को इतनी देर बाद बता रही है। पिंकी जी को जोकर बहुत पसंद है, आई लव जोकर, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। चल तू साले तो चल तुझे मैं दिखाता हूँ, आजा जोकर दिखाता हूँ। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसी करो, इन दोनों से कुछ ना हो पाएगा। सुनो तुमको जुगाड़ बताओ, कुछ उपाय करो। छोटे सुन, वो लड़की का बाप बार बार कह रहा था ना कि उसकी लड़की की शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती है, तो तू माँ को जब देखेगा तो तुझे अंदाजा आ जाएगा ना कि लड़की का थोपड़ा कैसा है। समझ? सही कह रहे हैं सेठ जी। वाह सेठ जी वाह, मतलब सुनो। अरे बस मौसा, हाँ समझ रहे हो ना, देखो सेठ जी भी जोश में हैं, अब काम पे लग जाओ, टाइम ना है बिल्कुल। अच्छा बेटा ये ले। ऐसे पिंटू भाभी, पिंटू जी ये मूवी कितनी रोमांटिक है ना। सुनीता जी एक दिल की बात बताएं आपको, हाँ जी। मतलब सच बता रहे हैं आपको, मेरा ध्यान जो है ना फिल्म में बिल्कुल भी ना है। मेरा ध्यान जो है ना इस समोसे में है। ये हॉल का जो समोसा ना एकदम खस्ता, बहुत बढ़िया स्वाद है इसका। बाहर तो ऐसे समोसे मिलते ही ना। वाह। तो फिर ना पिंटू जी आप एक काम कर लीजिए, आप ना मेरी जगह ना ये सीट पे एक प्लेट समोसा बिठा लीजिए, मैं जाती हूँ घर में, क्या कर रही हूँ यहाँ पर। आप बैठो, ऐसी बात ना है। दरअसल हम आपको बता नहीं पाए, बात यह है कि आपके साथ बैठ के हमको सिरहंसी हो रही है, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि आप बुरा मान जाएंगे और कहीं थप्पड़ अप्पड़ मार देंगे। लेकिन सच बताएं, मतलब हमारे दिल में जो था हम बोल नहीं पाए, हमारे दिल की बात दिल में ही रह गई, मुंह तक नहीं आ पाई। अच्छा हाँ। तो ना दिल की बात को ना दिल के अंदर दबा के रख लो, मैं नहीं बात करने वाली अब आपसे। अरे आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। वो क्या है ना पिंटू जी, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। पूछो क्यों? क्योंकि ना बड़ी क्यूट हो। पिंटू जी क्यूट वाली सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी सुनो तो, आपको नहीं लग रहा है ये मूवी थिएटर एकदम बुद्धा पार्क ही बन गया हो? यार हर जगह इश्क ही मतलब टपक रहा है। देखो पीछे देखो। इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हमने इतने सारे पैसे खर्च के फिल्म की टिकट लिए, पिक्चर देखने आए ना, पिक्चर देखिए कितना अच्छा सीन चल रहा है। यहाँ हमारा सीन तो बन नहीं रहा है, फिल्म के सीन की पड़ी है, बहुत बढ़िया। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी नहीं कहा, मूवी देखो ना, उस पे फोकस करो। हाँ वही देख रहे हैं। सूरज, तुम मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हो? मेरे पापा मेरी शादी और कहीं करा देंगे। जीजा जी ये ना
देखो अपनी महबूबा को ना टाइम पे प्रपोज कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे ना तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के ना मतलब बच्चों का मामा बन के रहना पड़ जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? हाँ जी। सूरज, मैं चाहती हूँ तुम इस सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दो मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। कितनी देर लगाती, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये जहर पी के मैं अपनी जान दे देती। नहीं दे पाते क्योंकि तुम्हारी जान मुझ में अटकी है, मेरे सपनों की रानी। झूठे कहीं के। नहीं, ये सच है। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ और तुम मेरे दिल में। श्री 420। लो देख लो अफसाना मोहब्बत का। अब जाना कि हम आपके हैं कौन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। जीजा जी, क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बहुत टाइम से बताना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ना आपने मुंह पे दही जमा के रखा हुआ है? बताओ। इलायची जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको कोई बात बताना चाहते हैं? वो हमें लगा कि थोड़ा अजीब लगेगा आपको अगर बताएंगे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा यार। बता के तो देखो, क्या पता मैं वही सुनना चाहती हूँ। प्लीज। पक्का इलायची जी? पक्का। वो दरअसल हम बाथरूम जाना चाहते थे। यार ये जीजा जी भी ना मतलब सच में मूवी देखने गए थे, बैंड बजा दी मेरे मूड की। मतलब ऐसे बैठे हुए थे ना जैसे इनके सर पे ना किसी ने बंदूक दे के रखी हो, बुद्ध जैसे। इलू यार, लेकिन तू कौन सा बंदूक से कम है? इलू बंदूक की गोली वाली सेल्फी। आओ, बहुत दाद नहीं पोर रही थी। हाँ बेटा, मतलब खुद तो पिंटू के हाथ में हाथ डाल के समोसे खा रही थी और मैं वहां मतलब पॉपकॉर्न के डब्बे में से मुंह ही घुसेड़ लूं अंदर। मतलब जीजा जी मतलब ऐसा मतलब पनिशमेंट दे रखी है कि मेरे साथ बैठना है उन्हें। हद होती है यार। इलू, मुझे लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी कि चाकू तरबूज पे गिरा तरबूज चाकू पे गिरे, बात डिट्टो सेम होती है। इलू यार, अगर उन्होंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा तो उनका हाथ पकड़ लेती। एक मिनट, मैं कोई इतनी डेस्पो नहीं हूँ। मतलब एक आई लव यू बोलने से क्या उनकी जुबान पे छाले बढ़ जाएंगे? इलू तो भूल गई, उन्होंने देखो आई लव यू बोला तो है। मतलब मानो उनकी जब मेमोरी लॉस हुई थी तब बोला, पर बोला है। याद करते कैसे मंदिर के सामने जाके एकदम प्रे करते करते थैंक यू बोल बोल के पागल हो गई थी, सेंटी हो गई थी कितनी तू। हाँ, बोला था आई लव यू। वो आई लव यू जो इन्हें खुद को याद नहीं होगा कि कब बोला था। अरे मैं तो चाहती हूँ एकदम तरीके से बोले, मुझे प्रपोज करें अच्छे से। मैं एक लड़की हूँ, यू नो, एक लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। संगीतकार का सपना लेकर आए थे लेकिन लहंगे के घेरे के पीछे छुप गया है। और अब यार ये प्यार के नाड़े से लटक के ना अपने सुरों का गला नहीं घोटना चाहते हम। मुझसे नहीं होगा ये प्यार व्यार। अरे भाई, प्यार तो हो गया ना, अब तेरे करने ना करने से थोड़ी होता है। देख भाई, मैं तुझे कह रहा हूँ कि इस प्यार की गाड़ी को अगर तू आगे बढ़ा के मंडप तक ना ले जाएगा तो कोई फायदा नहीं। टाइम तो खराब हो गया ना। है भाई, मैं तो कह रहा हूँ सोच ले एक बार, फिर से सोच ले ठंडे दिमाग से। कहीं ऐसा ना हो तू लटका रह जाए और वहाँ इलायची जी किसी और की हो जाए। तो समझ ही नहीं रहा है भाई, इलायची जी का हाथ किस मुंह से मांगे यार। अपना ठिकाना है नहीं और बने चले इलायची जी के साथ आशियाना बनाने। तो क्या दिक्कत हो गई? हाँ, इसी मुंह से मांग तू रिश्ता। अबे यार, इलायची जी के पास कौन सी पैसे की कमी है? और फिर जो इलायची जी का वो तेरा, उसमें क्या? नहीं, अबे मैं लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार तू सोच, इकलौती बेटी है सेठ जी की, और फिर सेठ जी ऐसे ही थोड़ी विदा कर देंगे। कुछ ना कुछ तो ठूसी देंगे तेरे मुंह में। तू क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मैं कह रहा हूँ कि यार सेठ जी इतना तो दे ही देंगे कि तुम दोनों का गुजारा जो है ना बहुत आराम से होगा, मजे में। बहुत पैसे वाली पार्टी है भाई। जब तक हम इलायची जी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं बन जाते तब तक हम उनसे शादी की बात नहीं करेंगे, बस।
अबे कौन से जमाने में जी रहा तू यार, है? तुझे कुछ पता ही नहीं भाई। आज के जमाने में सब एक बराबर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और फिर प्यार में तो वैसे ही सब बराबर होते हैं यार। ईलू देख, मॉडर्न जमाना चल रहा है, और वैसे भी तेरे होते तो जीजा जी को किसी और का होने भी नहीं देने वाली, तू जानती है ना ये। हाँ यार, मुझे लगता ना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जीजा जी मुझे आई लव यू बोल रहे, इसके लिए मुझे उन्हें बेचैन करना पड़ेगा, मतलब मुझे उनका चैन चुराना पड़ेगा इसके लिए। You know what I mean, Sindhu? I know what you mean, ईलू। अब देख, अगर सुनीता जी मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। कोई करे यार, काम होना चाहिए। अरे दीपक का फोन आ रहा है, बात कर। हाँ दीपक। हेलो, हाँ हेलो, हाँ। अरे बाहर जाके कर ले बात है यार। हाँ एक सेकंड, नेटवर्क नहीं आ रहा। साले। हाँ बस एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रहा है, हाँ हाँ मैं सुन सकता हूँ। हाँ बोलना भाई, क्या हुआ? क्या? अरे यार ये तो बहुत बुरी खबर दी। काका जी, अब ये भी नहीं पता चला कि उन्हें क्या बीमारी है। नहीं नहीं यार, हम सब तेरे साथ हैं भाई। देख भाई, अब जब पता चल गया कि काका जी ज्यादा दिन रहने नहीं वाले हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर। ये जीजा जी इतनी रात को किससे बतिया रहे हैं? जाते जाते उन्हें कतई ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी कोई कामना अधूरी रह गई। समझ रहा है भाई? उन्हें बस खुश रख भाई। तू रो मत भाई, हम सब तेरे साथ हैं भाई। तुझे कोई भी जरूरत हो तू बस एक कॉल कर दे, तेरा भाई आ जाएगा, समझा? ध्यान रख, बाय। शाबाश मेरे बछड़े, ये तो बछड़ा खुद शेरनी के शिकंजे में आ फंसा है। वेरी गुड जीजा जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लाइफ में टैलेंट हो रखे हैं आपकी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। उधर नहीं, उधर नहीं, भाभी जी इधर है भैया। और भाभी जी क्यों, बहन जी नहीं? नमस्ते बहन जी। हाँ। बहन जी शर्माने की जरूरत ना है, सब अपने ही लोग हैं। अरे घूंघट डालने की भी जरूरत नहीं है आपको। भाई साहब, हमारे घर में सारी औरतें घूंघट डालती हैं। अरे भाई साहब, इनके यहाँ औरतें जो है आधार कार्ड में भी घूंघट डाल के रखती हैं। बहुत ही संस्कारी औरतें हैं। तो मौसा मतलब इनके घर में मुंह दिखाई का रिवाज ना है? है ना, है। बस लड़की का शक्ल जो है थाली में देखा जाता है, वो नजर से बचाने के लिए। और बाद में उस थाली से अपना सर फोड़ लेते होंगे। बहन जी अपने जरा नैन नक्श के बारे में कुछ बताओ, मतलब आपके होठ कैसे हैं? अरे नहीं, इनको समझिए, ये बेहुदा के सवाल हमको पसंद नहीं है। नहीं तो इनका मैं ना भाई साहब, ये चौकटा का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शांति रखो। अबे छोटे, तू पूछ लेना यार, जो पूछना तू पूछ ले। हाँ हाँ मैं तू होठ से क्या मतलब? अरे छोड़ दे मौसा, मैं ऐसा कुछ अंकल जी अंकल जी ऐसा कुछ ना है। मैं समझता हूँ, सब समझ रहा हूँ बात। देखो, आम का अगर पेड़ होगा तो उस पे आम ही लगेंगे, करेला तो नहीं आएगा। लेकिन क्या है, एक बार चख लूँ ना तो अगर है। अबे ना मैं एक बार मतलब लड़की देख लो तो क्या तसल्ली हो जाती है। खुद को तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, और कुछ बात ना है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो लोग दूर दूर से आए थे इसकी माँ को देखने। क्या लंबी लाइन लगी थी, बहुत लंबी। अच्छा तो अंकल जी सीधा सीधा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अम्मा जी जो है ना हीरोइन से कम ना है, टक्कर की हैं। हाँ हाँ, इसके बाल जो है ना, हाँ। वो डिम्पल कबाड़िया है ना। डिम्पल की तो बाल अबे रुक अंकल जा जी, यार, सुन तो ले पूरी बात। उसके जैसा नहीं है, उससे कहीं अच्छा है। और आंखें भाई साहब, आंखें वहीदा रहमान। अरे वहीदा रहमान अबे रुक जा, पूरी बात तो सुन ले। उनके जैसे ना, उनसे भी कहीं अच्छी है। इनकी बात ही कुछ अलग है। तो अंकल जी मतलब आपके यहाँ सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने का रिवाज है, हैं?
खैर छोड़ो, अब ये बताओ अम्मा की जो बात करूं मैं, एक बात नहीं समझ आ रहा, तू अम्मा से शादी करेगा कि बेटी से शादी करेगा? ना बेटी से। अरे भाई साहब, ऐसा है, सुनो मेरी बात। छोटे जो है ना, बचपन से ही प्रश्नवाचक चिन्ह की जैसा है। बहुत सवाल करता है। तो मैं ये शादी हाँ समझूं या ना? अंकल जी हाँ ही है, मेरा चेहरा ना देख रहे, मतलब कहीं से लग रही है ना। हाँ है, हाँ हो गई। हाँ है। जे हुई ना बात, जे कही तूने अकलमंदी वाली बात। वो क्या है भाई साहब कि शादी के नाम से छोटे के जो है ना हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जरा। हाँ समझ गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे पहले से ही घूंघट डाल रखा है, एक शर्त और डाल दो। अब कौन सी शर्त है? दूल्हा आएगा तो सफेद घोड़ी से आएगा, वरना कहीं और लड़की देख लेना। एक मिनट बताओ भाई साहब, एक मिनट, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप अपनी बेटी की शादी जो है छोटे के साथ करना चाह रहे हो या घोड़ी के साथ? अरे एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। दूल्हा कौन है? अरे तू ठीक है, बात कर। शादी किसकी हो रही? कर ले तू। तो क्यों चिंता में, बिल्कुल मतलब सुनो, टेंशन ना लो, शांत, सब इंतजाम मैं कर लूंगा। अंकल जी मैं सब समझ गया, घोड़ा घोड़ी सब समझ में आ गया, कलर भी समझ में आ गया, सफेद ही होगी। आप शादी की तैयारी करो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सारी दुल्हन को रेडी रखना बस। यार उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सफेद घोड़ी। हाँ भाई साहब, दुल्हन रेडी रखना। छोटे मुझे मतलब पता नहीं क्यों ये परमानेंट सा घूंघट लग रहा है, निकलने वाला है ना है कुछ पता ना। सुनो देखो, डांस कौन सा करोगे मेरी शादी में? और इलायची कैसी है? अबे रुक, हेलो, क्या 1 किलो टिंडे, लौकी और धनिया मिर्ची? अच्छा नहीं, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ की सब्जियां गायें खा के। आप एक काम करिए, दूसरे नंबर पे फोन कर लीजिए, मतलब किसी और को कॉल। जी किससे बातें आ रहे थे जीजा जी? इलायची जी नमस्कार। वो कुछ वेले लोग हैं जिन्हें बहुत पसंद है लोगों को तंग करना, उनसे बतिया रहे थे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में ही बात कर रहे थे? सो स्वीट। आप बैठे बैठे मतलब अकेले में मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। इलायची जी, अगर आपको फालतू की बातों से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज आप चले जाइए। वो क्या है कि हमें आज बहुत ज्यादा काम है और हमारे साथ बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या मेरे यहाँ रहने से आपका काम में मन नहीं लगता? क्या आपकी आंखें मेरे पर आकर रुक जाती हैं और आपकी धड़कनें घोड़े की तरह तुबड़ुक 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 भागने लगती हैं? यदि हाँ, तो इसका इलाज है हमारे पास। खुशखबरी, पासी के सिनेमा घर में इलायची के पसंद की अमेजिंग सी फिल्म लगी है और सबसे बड़ी बात, इलायची ने इसकी 2 टिकट भी ले ली, कॉर्नर सीट वाली। अरे हाँ बोलने पर आप हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये मौका बस बहुत ही छोटे से वक्त के लिए है, जल्दी ही जा सकता है। पहली बार में यहाँ करने पे आपको मिलेंगे मूवी के साथ पॉपकॉर्न फ्री फ्री फ्री। थैंक यू बाय बाय। क्या बात है इलायची जी, फ्री पॉपकॉर्न, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि सेठ जी ने हमें यहाँ पर फिल्में देखने के लिए रखा है? ये जो लहंगे हैं अपने आप बिक जाएंगे और ये जो पैसे आते हैं जिससे हमारा घर और ये दुकान चलती है वो अपने आप आ जाएगा। क्या बात है इलायची जी। तो मतलब आप नहीं मानेंगे? मुझे लगा आप समझ गई हैं। नहीं समझ गई, मतलब सीधे सीधे नहीं मानेंगे। ओके ठीक है, एक मिनट। प्लीज। पापा इलायची जी ऐसा मत करिए। अरे पापा इलायची जी, पापा पापा अरे पापा। इलायची जी ऐसा मत करिए ना आप, ये पापा को बीच में क्यों ला रही हैं आप? बुलाना तो पड़ेगा ना, इतनी बड़ी बात छुपाने के बदले में आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते, काम नहीं कर सकते कोई मेरा? रहने दो। हाँ इलायची जी ये अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी का फायदा उठाना। देखो
अच्छा बुरा तो भगवान जी के हाथ में होता है और हम तो उनकी कठपुतली हैं। वो जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। पापा! एलआईसी मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे एलआईसी जी चुप मेरे कर। पापा किधर हो पापा? अरे एलआईसी जी चुप कर जाइए आप। एलआईसी जी आप किस? पापा! एलआईसी जी पापा! नहीं छोड़ेंगे। अरे पता नहीं इसको भी क्या हो जाता है, क्यों चिल्ला रही है तू है? क्यों बे खुरचन? सर जी पंचम। अबे खुरचन ही ठीक है। एक बात बता, ना तो तेरी ये माँ है और ना तेरी बाप है ये, फिर किसके चरणों में कौन सी जन्नत ढूंढ रहा है तू? जी वो दरअसल क्या है कि जय हो जय हो। वो दरअसल क्या है ना कि धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, तो हमने सोचा जैसा कि आप कहते हैं कि लक्ष्मण माता की प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब माता को प्रार्थना करनी चाहिए, तो एलआईसी जी लक्ष्मी माता से कम तो है नहीं, तो बस आशीर्वाद ले रहे थे। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। बहुत बढ़िया, अब धंधा बहुत अच्छा चलेगा। बच्चा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद माता जी। ओके पापा, मैं चलती हूँ। ओके। तू भी ना बस चिल्ला रही है। इतना सोचता है मेरे दुकान के बारे में? ये ले ले, ठीक है? और अगर तू मुझे ऐसे ही खुश करता रहा तो 2 बार और खुश करेगा ना तो तेरे 15 रुपए हो जाएंगे, और उसकी जाके तू है बिट्टू हलवाई का जाके वो खा लियो गोलगप्पे, ठीक है? अच्छा सुन, अभी मैं तुझे एक काम बता रहा हूँ, तू अभी जाके शर्मा के यहाँ से गोटे ले आ जा, जल्दी जा। जी सर जी, हम जाते। जा जा सर जी। हाँ जा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सुनो, जीजा जी निकल चुके हैं, तू रेडी है ना? परफेक्ट। यार ये जीजा जी कहाँ रह गए? भगवान जी मदद करना, ठीक है? भगवान जी, आपने मुझे बहन नहीं दी, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपने मुझे बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड दी, और अब आप उसे मुझसे छीन रहे हो। भगवान जी, उसके बिना मेरी हर सेल्फी अधूरी है। प्लीज भगवान जी, प्लीज उसे बचा लो। प्लीज बचा लो। सुनीता जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जीजा जी, किसी की प्रेस सुनना वेरी बैड बात होती है। आप जी जी बिल्कुल सुनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बुरी बात तो होती है, लेकिन आप इतना ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर की तरह बोल रही थी कि आधे मोहल्ले ने वैसे ही सुन लिया, बस हमने रुचि दिखाई और कुछ नहीं है। आप किस दोस्त के बारे में बात कर रही थी? कौन है वो और उन्हें क्या हुआ है सुनीता जी? सॉरी जीजा जी, वो क्या है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने अपनी फ्रेंड से वादा किया। नहीं नहीं, हम समझ सकते हैं सुनीता जी, अगर आपने वादा किया तो आप उसे तोड़ नहीं सकती, हम आप पे जोर नहीं डालेंगे, आप बस ठीक रहिए जी, हम चलते हैं। अरे अरे जीजा जी, अब आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ, शायद मेरे भी मन का बोझ हल्का हो जाए। जी जीजा जी, मन का बोझ हल्का करने वाली सेल्फी। जी। एक्चुअली जीजा जी, वो फ्रेंड ईलू है। ये आप क्या बोल रही हैं आप सुनीता जी? हाँ जीजा जी,
हीलो को ना बचपन से एक बहुत बड़ी बीमारी है और अब उस बीमारी के चलते हीलो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। क्या बात कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ जीजा जी, मैं सच बोल रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से ना हीलो को बहुत चक्कर आ रहे थे और बहुत वीकनेस सी फील हो रही थी, तो हम सब ने सोचा कि हम उसे डॉक्टर पे ले जाएं। और जीजा जी रिपोर्ट्स में अब ये आया है कि हीलो हफ्ते 2 हफ्ते की मेहमान है, बस उससे ज्यादा नहीं। सुनीता जी, इलायची जी को तो देख के ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब। हाँ जीजा जी, जरूरी नहीं है कि लिफाफे को देख के पता लग जाए कि चिट्ठी में क्या लिखा है। एक बार पता है हमारे घर पे मुंडन के इनविटेशन के लिफाफे में ना बिजली का बिल था। खैर ये सब छोड़ो जीजा जी, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, हीलो को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? इलायची जी को ये बात पता भी नहीं है? नहीं जीजा जी, उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि वो जाने वाली है। हम सब ने बताया ही नहीं। हम चाहते हैं कि वो हंसती खेलती जाए। सुनीता जी, सेठ जी को पता है? सबको पता है जीजा जी, सब जानते हैं, बस हम सब जताना नहीं चाहते। अगर अंकल जी रोना शुरू कर देना तो आंटी जी से भी आगे, और आप तो जानते हो हीलो कितनी चंट है। अंकल जी को रोता देखते ना वो सब समझ जाएगी जीजा जी। हम घर में किसी को भी करने नहीं देंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। इलायची जी, जीजा जी, अब हम बस एक ही चीज चाहते हैं, हीलो के जाने से पहले उसकी हर विश पूरी हो जाए, कोई विश अधूरी ना रहे। और जीजा जी, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, उसे गुस्से और स्ट्रेस से एकदम दूर रखना है जीजा जी, वरना हीलो को भगवान जी की फेवरेट होते देर नहीं लगेगी जीजा जी। अबे तुझे क्लास के बाहर खड़े होने की सजा मिली है, जो तू वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा है? क्या हुआ? मैं सुन में राशन। सेठ जी पंचम। अरे वही, अरे तेरे अंदर भी क्या करूँ का भूत घुस गया है, जो तू रोए जा रहा है उसकी तरह। अबे बात क्या है, हैं? बोलना। सेठ जी, आप बहुत हिम्मत वाले सेठ जी। सेठ जी, हम नहीं बता पाएंगे। सुन, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे बताई ना ये बात क्या है, तू रो क्यों रहा है, तो मैं तेरी तनख्वाह से 200 रुपए काट लूंगा। बता। सेठ जी, वो हम गोटे लेने गए थे और गोटे की दुकान बंद थी। हमने बड़ी मेहनत से गोटे की दुकान तक गए थे और गोटे की दुकान बंद थी। अरे सुन, तो मेरी दुकान में कुछ तू चढ़ा बढ़ा के तो ना आया है? अगर ऐसा कुछ किया होगा ना तो बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझ में आ रहा है? अरे जा अंदर देख, क्या ये क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी चल रही है अंदर जी, गाने वाने बज रहे हैं, जा जा जा, जा।
आंटी जी आप क्या कर रही हैं? आप सच्चाई जानती है ना, आप फिर भी इलायची जी को नचा रही हैं। हाँ मुझे सब सच्चाई पता है कि मैं उतना अच्छा भी नहीं नाचती और हो सकता है कि 2-4 टाइल्स टूट जाए, लेकिन इलायची ने कहा है कि जब तक जियो जिंदा दिली से जियो, है ना इलायची? आंटी जी देखिए, हर बात मुंह पे नहीं कही जा सकती है, आप समझने की कोशिश करिए। इलायची जी नहीं नाच सकती, आप समझ रही हैं? मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्यों मेरी बेचारी मम्मी को रुला रहे हो? अरे यार यही पल मिला है, क्या पता अगले पल क्या हो जाए। जो है बस उसे नाच गा के बिता लो, है ना मम्मी? इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, पर आप नाच नहीं सकती हैं। क्यों नहीं नाच सकती हूँ? मेरा तो बड़ा दिल है, मैं तो नाचूंगी मम्मी के साथ। चलो मम्मी। इलायची जी आप नहीं नाच सकती हैं, बस। तो फिर मेरे साथ कौन नाचेगा? हम नाचेंगे। आंटी आपको कोई दिक्कत? अरे नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होने लगी? तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, आ जाओ नाच लो। जी आप एक काम करिए। हाँ, ये चेयर डांस नहीं करूंगी मैं। नहीं चेयर डांस नहीं करा रहे आपको। इलायची जी आप आइए, तशरीफ रखिए। ओके। म्यूजिक। क्या चल रहा है ये साहब? पापा वो जीजा जी मम्मी को डांस करना सिखा रहे थे। सुन बेअर्चन। सर जी पंचा। अबे चुप रह तू। तेरे आंसुओं की नदी सूख गई क्या? वहां दुकान पे तो बड़ा छाती पीट पीट कर रो रहा था, कहाँ गए तेरे आंसू? सर जी वो दरअसल कौन? तू बड़ी कमर मटका मटका के नाच रही थी इसके साथ, फर्श टूट जाता तो? मेरे तो भागे फूट गए। सुन, मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि मालिक कौन है। मेरे अंदर तो मालिक की भावना जागृत ही ना हो रही है तेरी वजह से सिर्फ। और सुन, मैंने तुझे जो है दुकान का ताला खोलने और बंद करने के लिए ना रखा है। जाके दुकान पे जाके काम कर, चल जा। बात कर रहा है बेकार की। चले। पापा एकदम लाल टमाटर से कितने क्यूट लग रहे हो। थोड़ा सा आपको भी डांस करना पड़ेगा, रुको। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।